Good morning, dear students. Once again, I welcome you all in my statistics class. As you know, topic arithmetic mean is going on और हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज के डिफरेंट क्वेश्चंस सीख लिए. So apart from these three series, there are few more types of questions. Let's see. Sometimes क्वेश्चन में cumulative frequency distribution given होता है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर गिवन होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखते हैं. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है. मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन बिलो. वी हैव टू फाइंड आउट मीन. यू कैन सी लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50. ये मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 17, 31, 41, 49. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमको इसमें क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है या कुछ और भी करना है. तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे. पहले स्टेप में हम जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. यू कैन सी स्टेप 1 कन्वर्जन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और सेकंड स्टेप में आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर क्या करना है आप देखिए कि आपके जो मार्क्स गिवन है उसमें 10 का इंटरवल है. जब 10 का इंटरवल है तो आप यहाँ पर क्लास इंटरवल को सिंप्लीफाई कर लीजिए. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. उसके बाद जो आपके मार्क्स गिवन है लेस देन 10 5 है, फिर लेस देन 20 17 है. तो इसमें ऑलरेडी ये वाले मार्क्स भी इंक्लूडेड है. अब देखिए आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 5, दैट विल कम एज इट इज. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 17 है, 17 में से 5 माइनस कर लेंगे तो आपके 10 to 20 स्पेसिफिकली क्लास इंटरवल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. देन 31 में से आप 17 माइनस करेंगे, 11 माइनस 7 4 और 2 माइनस 1 4. तो 20 to 30 आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 14. ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, हमने 31 में से 17 को माइनस किया, 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 1 1. देन 41 माइनस 31 करेंगे, दैट विल कम 10. तो स्पेसिफिकली 30 to 40 आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 10. देन 49 में से 41 माइनस करेंगे तो दैट विल कम 8. स्पेसिफिकली 40 to 50 क्लास इंटरवल में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 8. और इसका जो सम है उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ. अब ये कितना आ जाना चाहिए, ये आपके लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आना चाहिए, लाइक 49. 5 plus 2 7 plus 4 11 plus 8 19. देन ठीक है. तो हमने क्या किया, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव में गिवन था इसको हमने पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया. ये हमारा स्टेप 1 था और इसके बाद हम करेंगे स्टेप 2. तो इस तरह से आपने सीखा कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया. अब ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज का. इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, सो दैट पिछला वर्क जो आपका है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा. तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. और मिड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है वो आपको पता है. दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. 0 plus 10 upon 2 it will come 5. Then here it will come 15. After that 25, then 35 and 45. नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू से एंड इट विल कम FM. So 5 will be multiplied by 5, that is 25. Then 12 into 15 will come 180. Then 14 into 25 will come 350. And again 10 into 35 will come 350. 8 will be multiplied by 45, that will come 360. And after that फ्रीक्वेंसी का सम तो हमने कर ही रखा है. यहाँ पर हम
फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज FM। हम इसका भी सम करेंगे सिग्मा FM एंड इट विल बी 1265। सिंपल फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इक्वल्स टू सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। सिग्मा FM is 1265 और सिग्मा F is 49। Your answer will come 25.82। तो आपने देखा अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दे रखी होती है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा जैसे क्वेश्चन में आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का एक और मेथड आता है, मैं आपको वो भी बताता हूं। कभी कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6 एंड मोर देन 8। ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इस क्वेश्चन को भी हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। मैंने देखा क्लास इंटरवल में एक नॉर्मल सा गैप दिखाई दे रहा है 2 का, तो हम 2 का क्लास इंटरवल बना लेते हैं। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, because here you can see more than 8 is written। इसमें जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम नीचे से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लाइक 10 will come as it is here, और उसके बाद 18 minus 10 that will come 8, then 24 minus 18 that will come 6, and 28 minus 24 that will come 4, and then 30 minus 28 that will come 2। तो 0 to 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, 2 to 4 4 स्टूडेंट्स के, एंड लाइक दिस। और उसके बाद आप इसका भी सम कर लेंगे, दैट विल बी नोन एज सिग्मा F, एंड दिस टोटल विल कम 640 plus 4 30। ओके, अब ये सिग्मा F आपका यहां से टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फटाफट, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लिया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, या स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 0 to 2, तो मिड वैल्यू विल कम 1, देन 2 to 4 मिड वैल्यू विल कम 3, 5, 7 एंड 9। इज दैट ओके? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्रीक्वेंसी विल बी मल्टीप्लाइड विद m, दैट विल कम FM। 2 1s are 2, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 8 7s are 56, and 10 9s are 90। Then sigma FM. Sigma F is already taken, that is 30. Sigma FM will come 190. Now simple formula, that is mean equals to sigma FM upon sigma F। 190 will be divided by 30, 0 से 0 cancel। 19 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 6.33, that will be your answer। तो आज आपने देखा किस तरह से जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। लेस देन सीरीज होगी तब भी, और मोर देन सीरीज होगी तो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, और जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया
तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को फिर डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आऊंगा अर्थमेटिक मीन की। थैंक यू वेरी मच।